डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना, इसकी डिफिनीशन जो है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। डिफिनीशन क्या है इसकी? इसकी डिफिनीशन यही है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है। ठीक है, दोबारा से मैं बोलता हूँ। मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, ये इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, हम एक बीकर लाएंगे। बीकर में हम क्या डालेंगे? इसमें हम डालेंगे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हम डालेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक बीकर लाया, बीकर में हम डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जो होता है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? वो ब्लू होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें एक आयरन नेल डालूंगा। ठीक है, अब मैं क्या डालूंगा? इसमें एक आयरन नेल डालूंगा। जो ही मैं इसमें एक आयरन नेल डालूंगा, कुछ देर के बाद, ठीक है, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ब्लू कलर जो है ना, ये फेड हो जाएगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? अब यहाँ पे लाइट ब्लू कलर आएगा। ठीक है, पहले कलर क्या था? पहले था ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर था पहले। ठीक है, जो ही हमने क्या किया, जो ही हमने इसमें ये आयरन नेल डाला, आयरन नेल डालने के बाद वहाँ पे कौन सा कलर आएगा? लाइट ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो कलर चेंज हुआ। ठीक है, तो जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई? जो यहाँ पे रिएक्शन हो गई ना बीकर में, उसको हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या था? हमारे पास था कॉपर सल्फेट। ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या डाला? हमने डाला आयरन नेल डाला। ठीक है, जो ही हम आयरन नेल डालेंगे तो कलर जो है ना यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? अब यहाँ पे लाइट ब्लू कलर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई? देख लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आयरन सल्फेट बनेगा और यहाँ पे कॉपर बनेगा। ठीक है, देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? क्योंकि ये जो आयरन जो है ये जो आयरन जो है ये इसको डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा? ये कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। कॉपर सल्फेट में आयरन कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, इसको हटाएगा। और इसको हटाने के बाद वहाँ पे क्या करेगा? वहाँ पे अपनी जगह लेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? क्योंकि ये आयरन क्या करेगा? ये आयरन जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकालेगा। कॉपर को निकालने के बाद वहाँ पे ये क्या? वहाँ पे ये अपनी जगह ले गए। ठीक है, कॉपर के बदले में अपनी जगह लेगा ये। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे आयरन सल्फेट बनेगा और वहाँ पे कॉपर बनेगा। ठीक है, तो ये जो आयरन जो है ना, इसने डिस्प्लेस किया, इसने रिमूव किया। किसको रिमूव किया? कॉपर को रिमूव किया। ठीक है, तो रिमूव करने के बाद इसने वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे कॉपर के बदले में अपनी जगह ली। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जब ये आयरन इसको हटाएगा, इसको हटाने के बाद वहाँ पे क्या बनेगा? वहाँ पे आयरन सल्फेट बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक और रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे बेटा? हम दोबारा से एक बीकर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब एक और एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं। क्यों हम एक और एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं? ताकि हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। किसका एक्वस सॉल्यूशन लेंगे? सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लेंगे हम। ठीक है बेटा, हमने बीकर लिया,
बीकर में हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखो ये जो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है इसका कोई कलर नहीं होता है, ये सॉल्यूशन जो है ये कलरलेस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कॉपर वायर डालेंगे। ठीक है, जो ही हम इसमें कॉपर वायर डालेंगे, कॉपर वायर डालने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ब्लू कलर आएगा। ठीक है, पहले कलर क्या था, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे कलर। ठीक है, तो जो ही हमने क्या किया, जो ही हमने इसमें डाला ये कॉपर वायर डाला, कॉपर वायर डालने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ब्लू कलर। दोबारा से मैं बोलता हूँ, हमने क्या किया, हमने एक बीकर लाया, बीकर में हमने डाला सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट का जो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसका वो कलरलेस होता है, कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी एक्वस सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, कॉपर वायर डालेंगे। जो ही हम इसमें कॉपर वायर डालेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आएगा। ये ब्लू कलर आने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए पहले हमारे पास क्या था, सिल्वर नाइट्रेट था, है ना, उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या डाला, हमने कॉपर डाला। ठीक है, जब हम कॉपर इसके ऊपर डालेंगे, कॉपर डालने के बाद वहाँ पे क्या बन जाएगा, वहाँ पे बनेगा कॉपर नाइट्रेट और वहाँ पे सिल्वर बनेगा। ठीक है, देखो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि इस कॉपर ने क्या किया, इसने डिस्प्लेस किया सिल्वर को। सिल्वर को डिस्प्लेस करने के बाद, सिल्वर को हटाने के बाद इसने सिल्वर की जगह ली। ठीक है, सिल्वर की जगह ली और इसने क्या बनाया, इसने कॉपर नाइट्रेट बनाया। ठीक है, सिल्वर ने, ये कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने हटाया सिल्वर को। सिल्वर को हटाने के बाद वहाँ पे क्या, वहाँ पे अपना डेरा डाला। वहाँ पे मतलब सिल्वर की जो जगह थी वहाँ पे अपना जगह बनाया इसने। ठीक है, तो ये कॉपर क्या करेगा, इस सिल्वर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, इसको हटाएगा, इसको रिमूव करेगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ये कॉपर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये जो कॉपर जो है, कॉपर ने डिस्प्लेस किया, कॉपर ने सिल्वर को हटाया, तब जाके यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया। ठीक है, देखो बेटा अब हम एक और एग्जांपल हम लेंगे ताकि आपको ये जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं ये आपको अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए। ठीक है, देखिए बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बीकर लेंगे। ठीक है, ये तो हमने, ये जो है ना, ये एग्जाम्पल जो है, जब हम केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन हम पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने इस एग्जाम्पल को क्या किया, इसको हमने यूज़ किया। ठीक है बेटा, देखिए हम क्या करेंगे, अब हम एक बीकर लाएंगे, बीकर में हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे हम। ठीक है बेटा, क्या किया हमने एक बीकर लाया, बीकर में हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाला इसमें। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे जिंक ग्रैन्यूल्स हम डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो जिंक जो है ये प्रेजेंट होता है ग्रैन्युलर फॉर्म में। ठीक है, हमने बीकर लाया, बीकर में हमने डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद हम इसमें अब क्या डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं। जिंक डालने के बाद कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे बबल्स बनेंगे, यहाँ पे गैस बनेगा। वो कौन सा गैस है, वो हाइड्रोजन गैस है। जहाँ पे गैस बनेगा तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो गई, बीकर में कौन सी रिएक्शन हो गई। देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास जिंक था और हमारे पास क्या था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था। ठीक है, देखो बेटा ये जो जिंक जो है ना, ये इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इसको रिमूव करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको हटाएगा। इसको हटाने के बाद वहाँ पे अपनी जगह लेगा और वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिंक सल्फेट बनेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो इस जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया, हटाने के बाद
ये सल्फेट के साथ ये सल्फेट के साथ इसने कंपाउंड बनाया, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बनाया? जिंक सल्फेट बनाया। पहले ये जो हाइड्रोजन जो था ये सल्फेट के साथ था, ये सल्फेट के साथ था। तो जो ही हम इसमें जिंक डालेंगे, जिंक डालने के बाद ये जिंक क्या करता है, इस हाइड्रोजन को सल्फेट से निकालता है और वहाँ पे अपनी जगह बनाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर कौन सा कंपाउंड बन जाता है? जिंक सल्फेट बन जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? क्योंकि ये जिंक जो है ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन को, ये रिमूव करता है हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन को हटाता है और सल्फेट के साथ अपना कंपाउंड बनाता है। पहले हाइड्रोजन ने कंपाउंड बनाया होता था ये सल्फेट के साथ, जो ही हम इसमें जिंक डालेंगे ये जिंक क्या करता है, ये हाइड्रोजन को हटाता है और खुद ये सल्फेट के साथ क्या बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है। इसको भी हम क्या बोलेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। देखिए बेटा, पहले एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि कापर सल्फेट से आयरन निकालता है कापर को, है ना, पहले एग्जाम्पल में, ठीक है। ये आयरन जो है ना ये कापर को क्यों निकालता है, ये कापर सल्फेट से। और सेकंड एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि ये जो कापर जो है ये सिल्वर को निकालता है सिल्वर नाइट्रेट से। और यहाँ पे हमने ये देखा कि ये जो जिंक जो है ये हाइड्रोजन को निकालता है ये हाइड्रोजन सल्फेट से, ठीक है। तो ये जिंक जो है ना हाइड्रोजन को क्यों निकालता है, ये क्यों ये इसको डिस्प्लेस करता है, क्यों ये इसको रिमूव करता है, ठीक है, क्यों ये इसको हटाता है? इसका रीज़न यही है कि ये जो जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है देन द हाइड्रोजन, इसीलिए ये हाइड्रोजन को क्या करता है, ये रिप्लेस करता है, ये डिस्प्लेस करता है, ये इसको क्या करता है, रिमूव करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो जिंक जो है हाइड्रोजन को इसलिए निकालता है, इसलिए डिस्प्लेस करता है, इसलिए रिमूव करता है क्योंकि ये जिंक जो है ये हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए इसको ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है ये, ठीक है। देखिए बेटा, एक और एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, वही कापर सल्फेट सोल्यूशन हम लेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कापर सल्फेट हम लेंगे। इस एक्वस सोल्यूशन का कलर क्या होगा? हमने क्या किया, हमने बीकर लिया, बीकर में हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला कापर सल्फेट। इस कापर सल्फेट का जो कलर जो होता है वो क्या होता है, वो ब्लू होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम मैग्नीशियम डालेंगे, ठीक है। अब दूसरा कलर आएगा। अब हमने इसमें क्या डाला, अब हमने इसमें मैग्नीशियम डाला। पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास एक बीकर था, बीकर में हमने क्या रखा था, उसमें हमने कापर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन रखा था। और ये जो कापर सल्फेट का जो ये एक्वस सोल्यूशन जो होता है इसका कलर जो है वो ब्लू होता है। अब हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, अब हम इसमें मैग्नीशियम डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ही हम इसमें मैग्नीशियम डालेंगे अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर आएगा। तो चेंज इन कलर हुआ, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई। कौन सी केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है। देखिए, पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास कापर सल्फेट था, उसके बाद हमने क्या डाला इसके ऊपर, हमने मैग्नीशियम डाला। जो ही हम मैग्नीशियम डालेंगे इसके ऊपर तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, ये इस कापर को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको रिमूव करेगा। और ये मैग्नीशियम जो है ये खुद बनाएगा कंपाउंड किसके साथ, सल्फेट ग्रुप के साथ। इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम जो है ये कापर को डिस्प्लेस करता है, रिमूव करता है, निकालता है फ्रॉम द सल्फेट ग्रुप। जब ये इसको निकालता है खुद ये फिर क्या करता है, खुद ये मैग्नीशियम फिर ये सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पे भी वही रीज़न लगाना है, वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। क्या लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि ये मैग्नीशियम इस कापर को इसलिए निकालता है क्योंकि ये मैग्नीशियम जो है ये मोर रिएक्टिव है किससे, कापर से। दैट इज़ वाई
it replaces, it displaces, it removes the copper from the copper sulfate। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये डिफिनीशन जो है, इसकी डिफिनीशन क्या है? एक मेटल, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिमूव करता है, दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है, दूसरे एलिमेंट को निकालता है। क्यों निकालता है? जो एलिमेंट किसी एलिमेंट को निकालता है वो एलिमेंट क्या होता है? वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जो एलिमेंट निकल गया वो क्या होता है? वो लेस रिएक्टिव होता है। तो हम ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है ये डिस्प्लेस करता है, ये रिमूव करता है, ये निकालता है किसको? ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को निकालता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। देखिए बेटा, एक और छोटी एग्जांपल देंगे हम, ताकि अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो यू कैन गिव द एज मेनी एग्जांपल्स एज यू विश। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम लेड लाएंगे। ठीक है, लेड, जब हम लेड और आयरन क्लोराइड को आपस में मिक्स, ये कॉपर क्लोराइड को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। ठीक है, देखो अब हमने क्या किया, अब हमने लेड लाया और हमने क्या लाया? अब हमने लाया ये कॉपर क्लोराइड लाया। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लेड जो है ना, ये कॉपर को करेगा डिस्प्लेस, ये इसको निकालेगा, ये इसको रिमूव करेगा, और खुद ये लेड जो है ना, खुद ये लेड क्या करेगा? ये क्लोरीन के साथ ये खुद ये कंपाउंड बनाएगा, ये कॉपर को निकालेगा और खुद क्या करेगा? खुद बनाएगा कंपाउंड किसके साथ? क्लोरीन के साथ। इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्यों हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे? क्योंकि ये लेड जो है ये इस कॉपर को बाहर फेंकता है, इसको निकालता है। ये इसलिए निकालता है इसको क्योंकि ये लेड जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है देन द कॉपर। ये इसको बोलता है कि आप निकलो। क्यों ये इसको बोलता है कॉपर को आप निकलो? क्यों बोलता है ये इसको कॉपर को आप निकलो? क्योंकि ये लेड जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। एक और एग्जांपल देंगे, एक सिंपल एग्जांपल देंगे और एक बहुत ही छोटी एग्जांपल हम देंगे। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अगर हमारे पास पोटेशियम ब्रोमाइड है, पोटेशियम ब्रोमाइड, और अगर हम क्या करेंगे, अगर हम ये क्लोरीन को लाएंगे। ठीक है, इनको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये क्लोरीन क्या करेगा? ये इस ब्रोमाइड को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा, इसको बाहर फेंकेगा, इसको निकालेगा। और जब ये इसको बाहर निकालेगा, ये क्लोरीन क्या करेगा? खुद ये बनाएगा कंपाउंड किसके साथ? पोटेशियम के। खुद ये बनाएगा कंपाउंड किसके साथ? पोटेशियम के साथ। और क्लोरीन को क्या करेगा? क्लोरीन को अकेला रखेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, क्लोरीन को ये निकालेगा। हमने क्या किया? हमने पोटेशियम ब्रोमाइड लाया। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड लाने के बाद हमने क्या ऐड किया? हमने क्लोरीन लाया। ठीक है, क्लोरीन और पोटेशियम ब्रोमाइड को ये मिक्स करने के बाद ये क्लोरीन क्या करेगा? ये क्लोरीन इस ब्रोमाइड को निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि ये क्लोरीन जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है देन द ब्रोमाइड। इसीलिए ये क्लोरीन क्या करेगा? इसको बाहर फेंकेगा, इसको निकालेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा, इसको रिमूव करेगा। जब इसको ये ब्रोमाइड को निकालेगा तो खुद क्या करेगा? खुद बनाएगा कंपाउंड किसके साथ? पोटेशियम के साथ। कौन सा कंपाउंड बनेगा वहाँ पे? पोटेशियम क्लोराइड। और ब्रोमाइन क्या रहेगा? ब्रोमाइन खुद जो है ये अकेले रह जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा और आपने इस वीडियो को बहुत ही एंजॉय किया होगा। ठीक है, शेयर, like and subscribe. Thanks a lot.